अगर मुझे कुछ हो जाए, अगर मुझे कुछ हो जाए, मुझसे वादा करो, तुम सती नहीं जाओगी। पार्वती, पार्वती, वादा करो, तुम सती नहीं जाओगी। अपने चारों तरफ देखिए, यह है हमारी हिंदुस्तानी सेना का चेहरा। इसमें हिंदू हैं, मुसलमान हैं, अलग अलग जाति के लोग, किसान, सब अपनी देश के रक्षा के लिए एक साथ एकजुट होकर खड़े हैं। तुम अपनी इस धरती के लिए लड़ रहे हो, अपने घर परिवार के लिए लड़ रहे हो, लेकिन सबसे पहले तुम अपने इन साथियों के लिए लड़ रहे हो जो सैकड़ों मील चलकर आए हैं तुम्हारे साथ इस मुहिम पर। कंधे से कंधा मिलाकर लड़ दे। और वो किस लिए? उस आक्रमणकारी को रोकने के लिए है। हाँ श्रीमंत, हाँ श्रीमंत। मैदान में उतरकर अपनी पूरी ताकत से उसका सामना करो, ताकि अब्दाली को भी पता लग जाए कि अभी तक हमारे धरती पे वीर योद्धा खत्म नहीं हुए हैं। जी श्रीमंत, जी श्रीमंत। और जहां तक हमारे अंदर के भूख का सवाल है, हम उसे दुश्मन के खून से मिटाएंगे। विश्वासराव पेशवा, आदेश दे। चौकोर व्यू रचना प्रारंभ हो। सेना आगे बढ़, आगे बढ़ो। जवाब दो। शातिर आदमी है ये, उसने चौकोर वाली तरतीब बनाई है। हमें ईद के चांद की तरतीब बनानी होगी फौरन।
आगे बढ़ रही है। बरखुरदार, अपनी तोपें दागो इन पे। मिशन पर दुश्मनों से उत्तल खत्म करे। वहां एक काम करो, अपनी जंबूरक तोपों को ऊंटों पे चढ़ाओ और फिर निशाना साधो। जी अली जान। ऊंटों के ऊपर जंबूरक चढ़ाओ। जल्दी करो, ऊंटों को नई जगह ले चलो। चलती फिरती तोपों का सामना करना मुश्किल है। इब्राहिम को जाकर बोलो, उनके गोला बारूद के तंबू को ढूंढे और उसे उद्ध्वस्त करे। जाओ। जी श्रीमंत। लोहा भार। जनाब, श्रीमंत का संदेश है कि दुश्मन का गोला बारूद का तंबू ढूंढकर उसे नष्ट करना है। बच्चों, सारी तोपें 3 इकाई भाई, 2 इकाई ऊपर। भागो! सारी तोपें 2 इकाई भाई, भागो! गोला बारूद खत्म हो गया है। अब सुन लो, संदेशवाहक, इब्राहिम को जाकर कहो, हाथी और तोपों को पीछे छोड़ के हमें आगे बढ़ना होगा। बंदूक दल तैयार करें और आगे बढ़े। जी श्रीमंत। बंदूकों को आगे करो। जी जनाब।
ऐसा लगता है कि मेरा खुदा भी उनके साथ है। हमारे सिपाही मैदान छोड़ भाग रहे हैं। तिमूर, वासी, 2 दस्तों में बढ़ जाओ और इन भगोड़े सिपाहियों को मौत का डर दिखाकर वापस लाना होगा। जी जनाब। से पीछा कर रही थी। हम उनसे 1 दिन पहले दिल्ली के लाल किले पहुंच गए। देखिए, दो घुड़सवारों को आप फौज कहते हैं कासिम? कोहरा है, उसे हटने दीजिए। देखा? यकायक कहां से आ गए? झापना, जल्दी चलिए। तोपशियों, तोपों का मुंह 2 इकाई ऊपर। जी जनाब, हाँ जनाब, हाँ जनाब। बोला भार। दुश्मन बेदाग। यहां से 20 की गिनती की सारी तोपें 2 इकाई बाएं। किले का दरवाजा तमाम होना चाहिए। हमारे सारे बुर्ज उड़ा दिए। भागो! घोड़सवार सेना तैयार। 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 आक्रमण! सदियों में पहली बार दिल्ली का तख्ता पलट हुआ था। दिल्ली चाहे कितनी भी बेबस और खजाना खाली थी, लेकिन अब मराठों की थी। जिस सल्तनत ने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को बारंबार अपमानित किया था, उसी लाल किले पर आज हमारा झंडा लहराने जा रहा था। अब्दाली के लिए ये बहुत बड़ा सबक है। भाऊ सदाशिव से कह दो कि हम सारे सिख मराठों के साथ हैं। लेकिन हजूर जी, अब्दाली पिछले हमले के बाद से वैसे ही हमसे खार खाए बैठा है। परवाह नहीं उसकी। उस वक्त मराठों ने हमारी मदद की थी और अब ये हमारा धर्म बनता है कि हम उनके उपकारों की कीमत अदा करें। अब्दाली को हिंदुस्तान से खदेड़ने के लिए हम मराठों की मदद करेंगे और जरूर करेंगे। उत्सव समाप्त होने के बाद सबके मन में बस यही प्रश्न था, शहंशाह हिंदुस्तान कौन बनेगा? मेरी और सबकी पसंद तो एक ही थी, राया।
काय करतेस? कशी दिसतीये मल्लिका हिंदुस्तानचा मुकुट? छान छान दिसतेस. सब ठीक है ना? काय झालं शहनशाह हिंदुस्तान? पार्वती, मुझे ऐसे मत बुलाओ. क्यों? तुम सिंहासन पे नहीं बैठोगे? नहीं, ताज पहना नहीं जाता, पहनाया जाता है. मैं युद्ध के लिए बना हूं, राजनीति के लिए नहीं. लेकिन क्या राजनीति भी युद्ध नहीं? राजनीति में पीछे से वार करते हैं, युद्ध में नहीं. तो अब तख्त पे कौन बैठेगा? विश्वास, वही तो सेनापति है. चलो, कोई पेशवा तो मुगल तख्त पे बैठे. तुम्हें पता है, सदियों में पहली बार मुगल वंश की परंपरा टूटेगी. हम में से कोई भी इस तख्त पर नहीं बैठेगा. मतलब हम इसे मराठा शासन के अधीन रखेंगे, लेकिन अपने किसी व्यक्ति को शहंशाह नहीं बनाएंगे. हम रक्षक हैं, हमारे हाथ में कमान रहनी चाहिए. राज तो हमें चलाना है, लेकिन गद्दी पे नहीं बैठना. लेकिन श्रीमंत, ये तख्त हम खाली भी तो नहीं रख सकते. बतौर शहंशाह हम शाहजहां 3 की ताजपोशी करेंगे. श्रीमंत, तुरंत आइए. लगता है अफगान फौज यमुना पार पहुंच रही है. इतनी जल्दी उन्होंने कैसे ले लिया दिल्ली को? यमुना के इस ओर ऐसा कोई तो किला होगा जो अब्दाली ने हासिल किया है. कुंजपुरा है, दिल्ली के उत्तर में. अब्दाली का बहुत खास किला है. तजीब जी, तू इससे बचा नहीं पाया. मैं खुद हैरत में हूं शहंशाह. मैंने यहाँ अपना सबसे अच्छा सिपह सालार लगाया था. तुम्हारा सबसे अच्छा निकम्मा निकला नजीब. मुझे यहां पहले आना चाहिए था. वो सदाशिव खतरनाक साबित होता जा रहा है. जंग की तैयारी करो. इसके पहले कि अब्दाली यमुना पार करे, हमें कुंजपुरा जीतना है. हमने कुंजपुरा के किले को भी उतनी ही आसानी से जीत लिया जितने की लाल किले को. ऐसा लगने लगा कि हमारी सभी समस्याएं समाप्त हो गईं. लेकिन हमें पता था कि हमने एक राक्षस को ललकारा है. एक के बाद एक जंग हारता जा रहा हूं मैं. पहले दिल्ली और अब कुंजपुरा. सब तेरी गलत सलाह की वजह से. अली साहब, एक मशवरा देता हूँ. नहीं चाहिए मुझे तेरा मशवरा. माफी तुरे दुरानी, मुझे माफ कर दीजिए. मैं यहां फंसा हुआ हूं और सदाशिव मेरे इलाके में घुस रहा है. अब वो पंजाब की तरफ जाएगा और सिखों को अपने साथ मिला लेगा. क्या करूं मैं? उसे रोकना होगा.
जातिर आदमी है ये। उसने चौकोर वाली तरतीब बनाई है। हमें ईद के चांद की तरतीब बनानी होगी फौरन। आगे बढ़ो। इनकी तोपें आगे बढ़ रही है। बरखुरदार, अपनी तोपें दागो इन पे। मिशन पर दुश्मनों से उत्तल खत्म करें। वहाब, एक काम करो, अपनी जंबूरक तोपों को ऊंटों पे चढ़ाओ और फिर निशाना साधो। जी अली जान। ऊंटों के ऊपर जंबूरक चढ़ाओ। जल्दी करो, ऊँटों को नई जगह ले चलो। चलती फिरती तोपों का सामना करना मुश्किल है। इब्राहिम को जाकर बोलो, उनके गोला बारूद के तंबू को ढूंढे और उसे उद्ध्वस्त करें। जाओ। जी श्रीमंत। लोहा भार। जनाब, श्रीमंत का संदेश है कि दुश्मन का गोला बारूद का तंबू ढूंढकर उसे नष्ट करना है। बच्चों, सारी तोपें 3 इकाई भाई, 2 इकाई ऊपर। भागो! सारी तोपें 2 इकाई भाई। भागो!
गया है। अब संभला। संदेशवाहक इब्राहिम को जाकर कहो हाथी और तोपों को पीछे छोड़ के हमें आगे बढ़ना होगा। बंदूक दल तैयार करें और आगे बढ़े। जी श्रीमंत। बंदूकों को आगे करो। जी जनाब। ऐसा लगता है कि मेरा खुदा भी उनके साथ है।
ऐसा लगता है कि मेरा खुदा भी उनके साथ है। हमारे सिपाही मैदान छोड़ भाग रहे हैं। तिमूर, वासी, 2 दस्तों में बढ़ जाओ और इन भगोड़े सिपाहियों को मौत का डर दिखाकर वापस लाना होगा। जी जनाब। छोड़ के भागेगा नहीं, एक एक का पीछा करके खत्म करूंगा। वापस चलो। इन सबको जंग के बीचों बीच भेज दो। जिज़ैल का निशाना पेशवा शहजादे पे लगाओ। जी आली जान। मैंने तुमसे कहा था। विश्वास, उधर आ। काका, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तीर सिर्फ कंधे पे लगा, बच जाओगे। लेकिन तुम हाथी से उतरे क्यों? शमशेर काका को बचाना है।